बड़ी सोच का बड़ा जादू, जेकर राइटर डेविड जे शॉर्ट्स। तो ये बुक में चैप्टर 1 का बोलल है ओके बारे में देखी थी। चैप्टर 1 के टाइटल नाम है, आई थिंक टाइटल के नामे से पता चल जाता है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। तो ये इनमें बहुत सारे डिटेल से बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए है, ठीक है। लेकिन उदाहरण से हम बच्चे ज़्यादा मतलब नहीं है, ऐसे में बहुत सारे, और वो सारे उदाहरण के जितने भी रोल मॉडल्स हैं वो सारे अमेरिका के हैं ही। कोई इंजीनियर है, कोई राइटर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, मतलब अलग अलग जगह के सारे जो पर्सन हैं वो बच्चे सफल काहे भी हैं, कैसे उन पहला फिलॉसफी याद ही रखा थे हम अपनी लाइफ में, वह है कि वो सफल हो सका थे। तो ये बुक में 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कर रखा है कि अगर केहू कभी सफल होए के है और वही कैसा विश्वास करके जो सफल हो सकत है कौनो भी क्षेत्र में, कौनो भी फील्ड में, जहाँ भी वो जाए चाहत है। और सफलता के मतलब यह होता है कि मतलब इंसान का जो ओकर बेसिक नीड्स हैं वह फुलफिल होए, परिवार खातिर हर चीज़ अच्छे से फुलफिल कर पावे और समाज खातिर भी कुछ कर पावे। यह तो सफलता के मतलब होता है। ये मैं स्टार्टिंग में यह बताया है कि सफलता के मतलब यह होता है। तो अब सफलता में पहला जो पॉइंट बतावा है, 3 पॉइंट बहुत हाईलाइटेड करा गया है। पहला पॉइंट है में जो हाईलाइटेड करा गया है, सफलता की बात सोचें, असफलता की बात ना सोचें। काहे से जो लिखा टाइटल है बोला गया है कि विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। तो अगर मान लो मैं बाधा का आई, बाधा तो यह है कि हमेशा डाउट होए लागी खुद पर, कि अरे हम कर पाओ कि ना कर पाओ, अरे ये मैया यह परेशानी है, अरे हमारे पास पैसा नहीं है, अरे हमारे पास ये वाली डिग्री नहीं है। मतलब हर समय कुछ परेशानी भी आ जाए, जैसे कि पैसा की परेशानी आ जाए अगर कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में है, और बिजनेस या फिर अपन करियर कहाँ चाहे थे, या फिर मान ले कभी कभी सब परेशानी यही, लेकिन का परेशानी नहीं आ सके वह है कि इंसान की जो सोच होती, बड़ी सोच, वह क्यों नहीं छीन सके। तो बड़ी सोच जो है रख के वो में जितने भी परेशानी यही हर जगह में, चाहे वो अपने घर के एरिया में हो, अपने पढ़ाई के एरिया में हो, अपनी नौकरी के एरिया में हो, जहाँ भी यहीं तो ही हम बच्चे पार कर सकी थे। अगर यह बात सोची कि ठीक है सफलता नहीं तो ही कहो मिले हम बच्चे कि ठीक है वह मतलब एक तरीके से जैसे लेवल 1 लेवल 2 गेम में नहीं होता है, वहाँ बाधाएं आती रहती, बाधाएं 1 बाधा 2 तो है मिले चाहिए। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट में हाईलाइट करा गया है कि सफलता की बात सोचें और असफलता की बात कभी कभी ना सोचें। पहला वो हर जगह में, इवन के बाद आगे लिखा भी है कि हर जगह पर, चाहे वह घर हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, या फिर कोनो समाज के सफलता खातिर, तो कहाँ भी। दूसरा जो बात में लिखा है कि अपने आप का याद दिलावे का है, कहे से हम बच्चे के साथ का होता है कि अगर हम बच्चे ये सोची लन कि हम बच्चे के सफल होए का है, ठीक है, तो मैं दूसरा जो परेशानी यह आई कि हम बच्चे अपने आप का थोड़ा सा हीन भावना से देखे लगी थे। तो यह चीज़ नहीं देखेगा है, हमेशा अपने आप का यह बात याद दिलावे का है कि हम बेहतर हैं, या फिर अपने आप को बोले का है कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, यह बात, या फिर मैं बेस्ट हूँ। तो ये बात अपने आप का याद दिलावत रहा है, चाहे कहाँ लिख के याद दिलावे, चाहे अपने मोबाइल के वॉलपेपर में डाल दे, या फिर एटलीस्ट केहू ऐसा मेंबर हो जो हमेशा ओखा मोटिवेट तो करते हुई कभी न कभी, हर समय कभी कभी कुछ लोग कर देते, तो ओखा अपने आस पास रखे। पर यह बात याद दिलावे खातिर कहाँ ना कहाँ वही चिपका ही ले जाए, चाहे सबसे अच्छा जगह है चिपकावे के कि दिमाग में चिपका ले, पर वह तुरंत चिपकी ना, स्पेशली ओखे अंदर तो ना चिपकी जी हमेशा से आजीवन से अपने लाइफ में अपने आप का ये हमें सोची कि अरे हमका तो सब बुरा बोला थे, हम तो कुछ काम है कि नहीं हैं, हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, हम पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हैं, हम कोई काम में भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो ओखा तो स्पेशली ये चीज़ डालें चाहिए कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर बनिल हैं और बन चुके हैं, ऐसे सोचे चाहिए बस, ठीक है। तो यह दूसरा मैं पॉइंट जो हाईलाइटेड कर रखा है कि अपने आप का याद दिलावे कि हम बेहतर हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बेस्ट हैं। काहे से सही बात है, यह चीज़ तो माने खातिर एक रीज़न हम ही जो लगा था, जो हम सोचे थे कि सर्वश्रेष्ठ इस बात पर बोल सकते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोगों में से तू यहाँ धरती पर जन्म लिया है, तो कुछ तो रीज़न हुई ना, ठीक है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग बोली कि अरे अनवांटेड घास के जैसा था है ना बचे, पर कोई बात ऐसा कुछ नहीं है, वो घास भी तो आवा है, बाकी तो घास हो सके थे पैदे नहीं भी, ठीक है। और जब ये बात याद दिलावा जाइए अपने आप का, ओके बाद जब ये वो बात बोल के फिर उस फील्ड में आगे जाएगा, या नहीं कि फिर यहाँ वहाँ भटके का है, अपने आप का ये बात हमेशा याद दिलावे का इसलिए ज़रूरी है काहे जो फील्ड का चुना गया है, तो हो सके तो वो फील्ड में हर समय हम डिमोटिवेट हो जाते आगे बढ़े पर,
कुछ कुछ बाधाएं आ जाती हैं, जैसे मोबाइल में हम बच्चे गेम खेली थे तो बाधाएं के कारण हम बच्चे रुक जाई थे, तो वो रुके से आगे बढ़े खातिर ये लाइन जो है अपने आप का याद दिलावे का है कि हम बेहतर हैं, हम बेस्ट हैं। ठीक है, यह बात अपने आप का हमेशा याद दिलावे का। और ओके, आगे एक और लाइन जोड़ ले का है कि हम जीत सकी थे। अगर हम बेस्ट हैं, हम बेहतर हैं, तो हम जीत सकी थे। जोन भी फील्ड में हम हैं, हम वहाँ बेस्ट कर सके थे। तो यह बात अपने आप का सेकंड पॉइंट यह है कि याद दिलावे का है। और तीसरा पॉइंट जो ने ये चैप्टर में हाईलाइट करा गया है कि जो भी मतलब जिस फील्ड का चुन लिया गया है, सपोज मान लें कि उस चुने हैं अपने अभी वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, तब भी वह अपन एजुकेशन में अच्छा करे चाहता है, चाहे वह 1 to 12 के फील्ड में है, अभी पढ़ाई के क्षेत्र में, तो ओम अगर अच्छा रैंकिंग चाहता है या फिर कुछ और अलग कला में हो, अगर वो ड्राइंग में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, कौन और चीज़ में अच्छा है, तो ओहू में अपने आप का ये चीज़ याद दिलावे। और उसके बाद बोले वो सोच का तोड़े, कभी ना तोड़े। जैसे कि हमें थर्ड पॉइंट जो बात बोले हैं कि बड़ी सोच में विश्वास रखे रहा का है, वही तोड़े का नहीं है। जैसे कि बहुत लोग ऐसा कर रहे थे कि जैसे हम दिखे हैं कि मान लो एग्जाम्पल में हमने ली थी कि एक बच्चा है, ठीक है, वो 10वीं के बाद डिसाइड करीस कि हमका जो है डॉक्टर बने का है, मतलब वो पहले से डिसाइड कर रहा है, मतलब वो जब 6वीं 7वीं में रहा तब ये डिसाइड कर रहा है कि हमका डॉक्टर बने का है। लेकिन आवे वाले टाइम में ओके सामने जो है बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है ना, यह बता देते अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन ओके आगे आवे वाले टाइम में परेशानी आई, जैसे पैसा की परेशानी आई या क्या बोला थे ओके पास, हाँ परिवार अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा भा। लेकिन वह चीज़ का ओखा अपन जो मान ला अगर ओखा पढ़ाई में अच्छा है, इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो वही ना तोड़े चाहिए। हो सके थे थोड़ा रास्ते धीरे धीरे मिल ही, पर वही विश्वास रखे का है कि हम जो है ये बड़ी सोच जो हम डॉक्टर बनने की सोच रखे हैं, या फिर मान लें हम एग्जाम्पल में डॉक्टर का है, मान लगा आज के समय में तो केवल लोग वह बनाते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी बनाते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी, तो ओहो को बने खातिर हम कर सकी थी। तो वह विश्वास का कभी नहीं तोड़े का है उस क्षेत्र से रिलेटेड। और उसे का हुई आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से पर तय होगा। तो सही बात है, मतलब अगर उस फील्ड में कितना सफल होबे वह इस बात पर डिपेंड करिए आप सब लोगन के कि हम बचे का वो बात पर कितना विश्वास है। अगर छोटा लक्ष्य रखा जाई तो का हुई, छोटी उपलब्धि मिली। और अगर बड़ा लक्ष्य रखा जाई, तीसरा पॉइंट यह है हाईलाइटेड, तो बड़ी उपलब्धि होगा। हिंदी बोल एक बार बोल के फिर बताई थी। तीसरा पॉइंट जो हाईलाइटेड करेगा इस चैप्टर में कि बड़ी सोच में विश्वास रखें, आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर तय होगा। लक्ष्य छोटा, उपलब्धियाँ छोटी, लक्ष्य बड़ा, उपलब्धियाँ बड़ी। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम यही ऐसे जोड़ी थे, जैसे कुछ लोग, कुछ के पेरेंट्स होते जो अपने बच्चे से कहा चाहते कि अरे ते यूपीएससी कर, मान लो एग्जाम्पल आई है, सिर्फ रियल ना हो। अब यूपीएससी काहे करावे चाहते, हम ही कहला था कि अगर मान लो वो पेरेंट्स ये चीज़ दे दी, या फिर इवन वो बच्चा खुद अपने कहाँ से अपने आसपास के माहौल से बिजनेसमैन बनना चाहता है, या फिर यूपीएससी के एक ठे हुआ बनना चाहता है एस्पिरेशन, तो वही ये इसलिए ना ले चाहिए ये चीज़, ये लक्ष्य का बड़ा कैसे बहुत बड़ा लक्ष्य है, एमा बहुत पढ़ाई भी करे पड़ा था, है ना। तो वही बस इसलिए ले चाहिए कि एमा से जोन सीखा ओके बाद हम कहूँ और जोन छोटे छोटे जोन एग्ज़ाम्स क्रैक करब, तो कैसे हम बहुत बड़े से आए हैं तो बहुत छोटे में भी ना चाह, बहुत छोटे छोटे एग्जाम हमका खातिर ईजी हो जाए। और अगर मान लो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है, तो बिजनेसमैन भी का सोची कि अगर हम हम एक थे दुकान में माल काम कर रहा है, अब वो दुकान के अंडर जो लोगों के साथ काम कर रहा है, तो उसे जो वो एक्सपीरियंस ली, तो यह सोचे चाहिए कि ये एक्सपीरियंस से हम एहू से बड़ा बना के दिखाओ। तो यह में यह बोल रहा है कि अगर हम बच्चे बड़ा सोच रखी, भले छोटे जगह पर जाके काम करी, तो बस सोच बड़ी ही तो धीरे 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 रास्ता जरूर दिखी। तो यह है चैप्टर 1, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो लिखा गया है डेविड जे स्वार्ट्स के द्वारा। तो मैं यह बताए हैं। तब नया साल वाला है, तो हम सोचन के कोशिश करब कि हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर एक चैप्टर जो है, जो भी हम सीखें, जो भी हम अपने भाई का सिखाएं, तो वही एटलीस्ट डाल दे थे, जे सुन के सीखे का हो तो सीख सका थे, नहीं सीखे का है तो कोई बात नहीं, जो भी परेशानी, जो भी गलतियां हैं वो भी बता सका थे, जो अच्छाई है वो बता